हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम केवल अमीनो एसिड क्या है, इसके टाइप्स यानी प्रकार तथा इसके फंक्शन मतलब कार्य और इसकी कमी से होने वाले कुछ रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने अमीनो एसिड्स कैसे याद करते हैं उसके बारे में मैंने एक ट्रिक बताया था। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हो तो उसको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीनो एसिड्स क्या है? तो अमीनो एसिड क्या है? कार्बनिक यौगिक है जो प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। आप जानते होंगे प्रोटीन क्या है। जो प्रोटीन आपके होते हैं वो अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। तो एमिनो एसिड मेनली 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। पहला है आपका इसेंशियल एमिनो एसिड यानी कि आवश्यक एमिनो एसिड, दूसरा आपका है नॉन इसेंशियल यानी कि अनावश्यक, और तीसरा आपका है कंडीशनल एमिनो एसिड। 3 तरह के एमिनो एसिड होते हैं। अब देखिए, जो इसेंशियल यानी कि आवश्यक जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, ये हमारे शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है। इसको हम आउटसाइड मतलब बाहर से भोजन के रूप में इसे हम ले सकते हैं। ठीक है। जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें ये एमिनो एसिड पाया जाता है। और ज़्यादातर ये एमिनो एसिड्स किसमें होता है? एग में यानी अंडे में, मीट यानी कि मांस में, सोयाबीन और सप्लीमेंट्री ड्रिंक यानी कि जो सिरप आता है, ठीक है, आपका जो टॉनिक आता है, उसमें ज़्यादातर ये आपके इसेंशियल एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो इसमें इसको हम याद करने के कुछ ट्रिक मैंने अपनाया है। जैसे इसमें कौन कौन आप हैं पहले देख लो। फेनिलएलानिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वोलिन। टोटल 9 अमीनो अम्ल इसेंशियल एमिनो एसिड्स में पाए जाते हैं, जिसको हमने याद किया है अपने ट्रिक से। अगर आप लोगों को पसंद ना आए तो आप अपने ट्रिक से बना सकते हो। पहले मैं उसके लब को हाथों तले टीवी, पहले यानी कि पी फेनिलएलानिन, पहले मैं, यल मतलब ल्यूसीन है ना, मैं मतलब कि मेथियोनिन, उसके लब, लब मतलब यल, ठीक है, यल मतलब कि लाइसिन, उसको हाथों, हाथों मतलब हिस्टीन मतलब यच हिस्टीन, हिस्टिडीन, और फिर आपका है तले मतलब कि टी मतलब कि थ्रियोनिन, और टीवी मतलब टी मतलब ट्रिप्टोफान, और वी मतलब वोलिन। तो हम अपने ट्रिक के द्वारा इसे याद किया है। अगर आप लोगों को और भी कोई ट्रिक अगर जानते हो तो उसे याद कर लेना। मेनली 9 अमीनो एसिड जो होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं, जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं। ये हम भोजन के रूप में इसे हम लेते हैं। जैसे आपका एग हुआ, मीट हुआ, सोयाबीन हुआ, और सप्लीमेंट्री ड्रिंक यानी कि सिरप हुआ जो आते हैं आपके। ठीक है। इस रूप में हम इस इसेंशियल यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल को लेते हैं। सेकंड आपका है नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल यानी कि अनावश्यक। ये देखिए, ये हमारे शरीर में ही बनता है, इसका निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। ठीक है। जैसे आपका है एलानिन, एस्पैराजिन, एस्पार्टिक एसिड, अर्जिनिन, फिर आपका आ जाओ जी से आपका है ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, फिर आपका है प्रोलिन, सीरीन, सिस्टीन। ठीक है। तो मैंने इसको याद किया है A4G4PSC, मतलब कि 4 आपके ए हैं इसीलिए A4, 4 आपके जी हैं इसीलिए आपका है, सॉरी जी आपका 3 है तो यहाँ पे है क्या है आपका G3। ठीक है। तो A4G3 मतलब कि आपके G3 है, जैसे ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लाइसिन। फिर उसके बाद PSC, P मतलब प्रोलिन, S का मतलब सीरीन, और C मतलब सिस्टीन। ठीक है। तो ये आपके किस में आते हैं? नॉन इसेंशियल एमिनो अम्ल में। ठीक है, जो कि हमारे शरीर में ही बनता है। और थर्ड आपका है कंडीशनल एमिनो अम्ल, कंडीशनल एमिनो एसिड्स। तो इसको जो कंडीशनल एमिनो एसिड्स होते हैं ये एक तरह के नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स ही होते हैं। जो आपका नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं ये, इसी को हम कंडीशनल एमिनो एसिड भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर में बनता है, आप जानती हैं। तो कब मतलब
कब ये नॉन एसेंशियल एमिनो अम्ल है, अनावश्यक अमीनो अम्ल है? जब हमें कोई बीमारी ना हो या फिर कोई तनाव ना हो। जैसे अगर हमें कोई बीमारी है या फिर कोई हम तनाव स्ट्रेस में है, ठीक है, तो ये अमीनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होगा। अगर आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो क्या ये सब एमिनो एसिड्स हमारे शरीर में बनेंगे, ठीक है। तो कंडीशनल जो एमिनो एसिड्स हैं वो एक तरह के नॉन एसेंशियल यानी कि अनावश्यक एमिनो एसिड हैं जो हमारे शरीर में निर्माण होता है अगर हमें कोई बीमारी यानी कि कोई तनाव, कोई स्ट्रेस कुछ भी ना हो, आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तब जाके ये अमीनो एसिड हमारे शरीर में बनता है, ठीक है। तो इसको याद करने का हमने तरीका बता दिया। A4 मतलब कि 4 आपका ए है, जिसमें मैंने लिख दिया नाम। G3 यानी कि 3 आपके जी हैं, फिर उसका PSC, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए इसका फंक्शन यानी कि कार्य। अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एमिनो एसिड्स हैं, आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एमिनो एसिड्स पाए गए हैं, तो देखिए इसका क्या कार्य है। नींद की गुणवत्ता में सुधार। पहला आपका फंक्शन क्या है? नींद की गुणवत्ता में सुधार। तो आपको अच्छे से नींद आएगा, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो आपको नींद भी अच्छे से आएगा। सेकंड आपका है तनाव कम करना, मतलब स्ट्रेस, मतलब अगर किसी चीज़ का आपका तनाव है, ठीक है, तो उसको भी कम करता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में बैलेंस बना करके अभी सभी एमिनो अम्ल ले रहे हैं, या भोजन के रूप में या फिर आपके शरीर में जो निर्माण हो रहा है उसके रूप में। थर्ड आपका है मांसपेशियों की कमजोरी में राहत। आपके जो मांसपेशियां होते हैं, जो मसल्स हैं, उसमें कोई वीकनेस नहीं आएगा, पूरी तरह से आप स्वस्थ रहेंगे, आपका बॉडी शरीर पूरी तरह से एकदम वेल रहेगा, स्वस्थ मतलब कि हेल्दी रहेगा, ठीक है, अगर आपके शरीर में पूरे एमिनो अम्ल पाए गए हैं तो। फोर्थ आपका वजन कम करना, और आपका जो वजन है, वेट है, वो भी क्या होता है? कम हो जाता है, जिससे आप अच्छे दिखाई देते हैं, मतलब कि फैट की मात्रा कम हो जाती है और मसल्स यानी कि मांसपेशियों की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। ये तो आपके हो गए फंक्शन यानी कार्य हो गए, अगर आपके शरीर में सभी प्रकार के एमिनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाए गए हैं तब। फिर आपका नेक्स्ट है डिफिशियंसी यानी कि कमी। अगर इन सब एमिनो अम्ल की कमी है आपके शरीर में, अगर आप भोजन के रूप में एमिनो अम्ल नहीं ले रहे हैं, जिसे हम आवश्यक एमिनो अम्ल बोला है, या फिर आपके शरीर में एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसको मैंने क्या बोला, अनावश्यक एमिनो अम्ल, ये सब जो है आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तभी इसका निर्माण आपके शरीर में होगा, है ना। तो अगर आपके शरीर में ये सब एमिनो अम्ल की कमी है तो आपका रोग क्या होंगे? पहला रोग हमने दिया है वीक इम्यूनिटी, मतलब आपके जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली है वो कमजोर हो जाएंगे। अब आप जानते हो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली क्या है, इम्यूनिटी क्या नाम सुने होंगे। जिसका इम्यूनिटी तेज होता है उसको कोई भी डिजीज यानी रोग नहीं आता है, ठीक है। अब ये इम्यूनिटी करता क्या है कि जैसे मान लो कि कोई पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है, विषाणु है, ठीक है, हमारे शरीर में गया, हमने सांस के थ्रू, नाक या मुख के द्वारा हमारे शरीर में गया, उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी बैठे हैं। उसको तुरंत क्या करेंगे? अगर हमारा शरीर में प्रतिरक्षी की मात्रा ज़्यादा है तो क्या करेंगे? वो तुरंत उसे मार डालेंगे वहीं पे, जिससे हमारा शरीर वेल रहेगा, स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर आपके शरीर में इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है तो क्या होगा? तमाम तरह के बीमारियां जो होंगी हमको मतलब हमारे शरीर को कवर कर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मसल्स वीकनेस, मतलब आपके जो मसल्स हैं, मांसपेशियां, वो क्या होंगी? कमजोर हो जाएंगी, ठीक है। अगर किसी भी एमिनो अम्ल की कमी है तो आपकी जो मांसपेशियां वो कमजोर हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका है फिजिकल वीकनेस यानी कि शारीरिक जो आपका कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी, ये आपको बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। मतलब कि चक्कर आना, बुखार, तमाम प्रकार के रोग जो आते हैं वो सब आपको होंगे। नेक्स्ट आपका है सूजन की समस्या, मतलब कि आपका शरीर स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं पर, ठीक है। तो ये सब आपके कमी हो गई, मतलब डिफिशियंसी। अब अगर आपके शरीर में एमिनो एसिड की कमी है तो मतलब कि कौन कौन सा मतलब कि बीमारी होगा आपका, उसको मैंने बता दिया है। इसका फंक्शन यानी कार्य मैंने बता दिया है, उसका प्रकार मैंने बता दिया है, कितने प्रकार के टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक
सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।